जिस दिन मैच खेलने की तारीख तय होगी आपको खेलने उसी दिन जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज आप बैटिंग कर लीजिए, बॉलिंग करने हम कल आएंगे। देखिए, गोडसे की कौम देश के अंदर मैच खेलने की तारीख तय नहीं करेगी। ये सावरकर की कौम, सावरकर के पैदा किए हुए गुंडे तय नहीं करेंगे कि देश के अंदर कब हिंदू धर्म को मानना है और कब मंदिर जाना है। ममता बनर्जी अपने कोलकाता में रहकर अपने लोगों के साथ वहाँ वो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम करना चाह रही हैं, तो उसमें गलत क्या है? ममता सद्भावना रैली निकाल रही हैं। सद्भावना रैली में सबसे पहले वो माँ काली के मंदिर जाएंगी, मस्जिद जाएंगी, गिरजाघर जाएंगी, गुरुद्वारे जाएंगी। तो ये एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है कि बीजेपी अगर पूरा उनका लबोलुआब, उनका पूरा खेल 2024 का मंदिर और हिंदुत्व पे है, तो ममता ये एक मैसेज और देना चाहती हैं कि ये देश उन सभी धर्मों का है जो लोग यहाँ पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो राम नहीं है जो मणिपुर में हिंसा हो जाए और देखते रहें। ये वो राम नहीं है हाथरस के अंदर बलात्कार हो जाए और देखते रहें। ये वो राम नहीं है जो महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न के बाद भी शांत रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के राम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज हमारे न्यूज रूम में चर्चा होने वाली है 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की, और उससे पूरा विपक्ष डील कैसे कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, क्योंकि जो न्योता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, वो एक हथियार हो गया है और उसको किस तरह से संभालना है ये विपक्ष के लिए सरदर्द भी बना हुआ था। लेकिन अब लगभग विपक्ष के सारे दलों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो ऐसे में जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है और 22 जनवरी का दिन है, उस दिन माहौल क्या हो सकता है और उसका असर विपक्ष पे क्या हो सकता है, हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ संदीप है, राघव है, हेमंत है, हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले संदीप, हम आपसे पूछ लेते हैं, कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कहा गया कि हाँ हम ससम्मान जो है न्योते को ठुकराते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हो सकता है 22 जनवरी को जाएं अयोध्या में, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो कांग्रेस के इस स्टैंड के मायने क्या हैं? देखिए, कांग्रेस ने न्योता ससम्मान अस्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर सभी विचारधाराओं का मेल है और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आप वो किसी रोके। राहुल गांधी ने जब प्रेस वार्ता की कल और उन्होंने कहा कि जिसको राम मंदिर जाना है जाए, हमारे किसी पदाधिकारी को, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति राम मंदिर जा सकता है, किसी को रोक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा एजेंडा धर्म को राजनीति से जोड़ने का बनाया हुआ है और राहुल गांधी ने कहा कि मैं धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ता, मैं राजनीति को धर्म के नज़रिए से नहीं देखता और धर्म को राजनीति के नज़रिए से नहीं देखता। तो कांग्रेस पूरी तरीके से एक जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राजनीति की ओर अग्रसर होकर और सामाजिक न्याय की राजनीति की ओर अग्रसर होकर सीधा स्टैंड ले रहे कि नहीं, हमें धर्म को राजनीति से एकदम अलग रखना है, सामाजिक न्याय की बात करनी है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई वाला जो एक तरीके से स्लोगन है वो देकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और राहुल गांधी ने जो पहली बार ये मतलब स्टैंड, ये प्रेस वार्ता करके जो ये बोला है कि मैं धर्म को पूरी तरीके से राजनीति से अलग समझता हूं, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के अंदर भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं उससे सहमत हैं और उसका पूर्ण तरीके से समर्थन कर रहे हैं। राघव, देखिए, इन्होंने कांग्रेस का स्टैंड बता दिया कि हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन में मौजूद केजरीवाल सुंदरकांड के पाठ कराएंगे। और केजरीवाल के साथ अब ममता बनर्जी ने भी एक कह सकते हैं कि अटैक किया है सद्भाव रैली के साथ। उस पर आपका क्या कहना है कि विपक्ष जिस तरह से अपने अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है, धर्म को बिल्कुल उस दिन खारिज ही कर देना, राजनीति से हटा देना ही ज्यादा सही स्टैंड है, या फिर केजरीवाल और ममता का एक सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए या फिर धर्म बनाम धर्म की राजनीति है? आपको क्या लगता है असरकार कौन साबित होगा? देखिए, मुझे जिस तरह से लगता है कि अगर सामने से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और आप विपक्ष में हैं, तो उसका काट भी धर्म तलाशा गया है। ममता और केजरीवाल दो अलग अलग तरीके की शख्सियत हैं। अगर आप पूरे देश में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को जब भी टक्कर देने की बात आ रही है तो ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि वो उस तरह की शैली में बात करती हैं और बंगाल का किला अभी भी अभेद है इतने समय से। ममता सद्भावना रैली निकाल रही हैं। सद्भावना रैली में सबसे पहले वो माँ काली के मंदिर जाएंगी, मस्जिद जाएंगी, गिरजाघर जाएंगी, गुरुद्वारे जाएंगी। तो ये एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है कि बीजेपी अगर पूरा उनका लबोलुआब, उनका पूरा खेल 2024 का मंदिर और हिंदुत्व पे है, तो ममता ये एक मैसेज और देना चाहती हैं कि ये देश उन सभी धर्मों का है जो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी एक बड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश है। और दूसरी तरफ केजरीवाल, उन्होंने कहा कि हम सुंदर पाठ का कांड करेंगे, तो उस पर ओवैसी का एक बयान भी आया था कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं। तो जितना मुझे समझ में आता है कि हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने पास एक पॉलिटिकल और दूसरा रिलीजियस शील्ड बनाई है।
हर किसी के पास, ममता बनर्जी के पास माँ काली हैं, बीजेपी के पास राम है, केजरीवाल के पास हनुमान है, कांग्रेस के पास भी कुछ ना कुछ है। लेकिन मैं एक चीज संदीप की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। संदीप ने कहा कि कांग्रेस जो है वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है। अभी 2 दिन पहले इसी कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाता है, सरयू नदी में स्नान करता है, रामलला के दर्शन करता है, तब वो उनका धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं जाती है, तब वो धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं जाती। तो मैं कह रहा हूं स्टैंड ना कांग्रेस का क्लियर है ना बीजेपी का क्लियर है। ऐसे में ममता का स्टैंड जो है, जो ममता बनर्जी का स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं क्लियर है और वो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उस पर चोट करता दिख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इस मामले पे मैं आपके पास आऊंगी, इनके जो बयान हैं, इनके जो विचार हैं, लेकिन सबसे पहले हम हेमंत से भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस की बात कर ली, आम आदमी पार्टी की बात कर ली, ममता की बात कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश को हम नहीं भूल सकते हैं और उसके 2 बड़े नेताओं को हम नहीं भूल सकते हैं, बहन जी मायावती और अखिलेश यादव। उन लोगों का जो ये स्टैंड है, अभी तक इनकी बातों से आपने तो समझ ही लिया होगा कि पूरा विपक्ष जो है वो अलग अलग तरीके से डील कर रहा है। अखिलेश यादव ने, कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये बात कही है कि हम मंदिर जाएंगे लेकिन बाद में, तो उन्होंने धर्म को खारिज भी नहीं किया, लेकिन राजनीतिक इवेंट में शामिल होने से मना भी कर दिया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के नेताओं ने जिस तरह से मंदिर और इस कार्यक्रम के मामले को डील किया है, उस पर आप क्या कहेंगे हेमंत? देखिए, जब ये निर्धारित किया गया था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उस वक्त मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि क्योंकि 22 तारीख को बहुत भीड़ भाड़ वहाँ हो सकती है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने घर पर रहकर ही पूजा पाठ करें। तो ये अधिकार जब सबके पास है, ये सहूलियत जब सबके पास है, तो अखिलेश यादव अगर अपने घर पे रहकर पूजा पाठ उस दिन करना चाहते हैं या फिर किसी और दिन अपने परिवार के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसमें खराबी क्या है? और अगर ममता बनर्जी अपने कोलकाता में रहकर अपने लोगों के साथ वहाँ वो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम करना चाह रही हैं, तो उसमें गलत क्या है? अब सवाल ये किया जा रहा है कि ये लोग 22 तारीख को ही भाजपा के बुलाने पर वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सवाल तो ये भी बनता है कि मंदिर में ना जाने पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल क्यों नहीं उठा था जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया था कि भाजपा का कोई भी मंत्री या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं। हाथरस वाला कांड हुआ, रेप हुआ था, वहाँ पर भी कोई भी भाजपा का ना तो कोई मंत्री वहाँ गया ना कोई कार्यकर्ता वहाँ गया, तब ये सवाल क्यों नहीं किया गया था। अभी एक प्रोफेसर हैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की, उनकी नौकरी छीन ली गई क्योंकि वो दलित थी। इस वजह से वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 4 महीने से लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वहाँ पर कोई मंत्री नहीं गया। तो इस तरह के मुद्दे जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता या मंत्री नहीं पहुँच रहे हैं, इस पे सवाल कौन करेगा। बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, इन सब पे बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्यों हर बार ऐसा होता है? कब तक राम के भरोसे, कब तक मंदिर के भरोसे ये पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती रहेगी? ये एक तरह से मुझे लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर जिस तरह से ये राजनीतिक जो एक इनका एजेंडा है वहाँ बुलाने का, उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार कर रहा है। ये मुझे लगता है सही है। ये अच्छा निर्देश जाएगा, लोगों तक संदेश जाएगा कि ये लोगों को पता चलेगा। कई लोगों को नहीं पता कि ये राजनीति से प्रेरित है। 22 तारीख को जो लोगों को बुलाया जा रहा है, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक तरह से राजनीति से प्रेरित है। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप घर पे रह के भी, और एक अपनी ये निजी एक विषय है कि मैं कहाँ पूजा करता हूँ, किस भगवान की कब पूजा करता हूँ। मैं तो हनुमान जी को ज़्यादा मानता हूँ, या मैं हो सकता है मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं राम की पूजा घर पर ही कर लूँ। तो हो सकता है या फिर मैं उस दिन किसी और मंदिर में घूमने जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार जा सकता हूँ। घूम फिर के ये भी हनुमान, शिव और राम मंदिर सब आ रहे हैं ना। मेरा कहने का केवल मतलब यही था कि पार्टी कोई भी हो, विचारधारा से अलग उसके पास एक शील्ड है। वो कोई गलती करती है, किसी चीज में फंसती है, तो वो सीधे एक शील्ड लेकर के आती है कि नहीं भाई हम तो हनुमान भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, देखिए हम गलत नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल बीजेपी से लड़ते रहे, आखिरी में जीते, हनुमान मंदिर आए और हनुमान जी को शील्ड बनाया, क्योंकि राम से लड़ने का एकमात्र तरीका था उनके अगेंस्ट में हनुमान को खड़ा कर देना। दिस इज अ क्लियर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। लेकिन राघव, एक और चीज है, जैसा कि इन्होंने जो बात कही उससे मैंने ये भी देखा है कि धर्म बनाम धर्म की राजनीति में आप भारतीय जनता पार्टी से आप बहुत ज्यादा जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वो ओजी हैं, वो ओरिजिनल वाले हैं। क्योंकि धर्म के मामले में अगर आप उनके साथ धर्म को मुद्दा बनाएंगे तो आप उनके जाल में फंस रहे हैं। तो मैं इस पे आपके पास आऊंगी, लेकिन जो मैं सवाल पूछने वाली हूं कि ये जो पूरा न्योता है, ये कार्यक्रम है, इससे विपक्ष में क्या
फूट पड़ गई है? क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय ये दिखाने की भी कोशिश लगातार कर रहा था कि हम साथ हैं, पूरे देश में साथ में लड़ेंगे, लेकिन यहाँ चर्चा में ही हमारे न्यूज रूम में ही आमने सामने आप दोनों हो गए हैं। यानी कि न केवल नेता बल्कि जनता के बीच में भी इसको लेकर के थोड़ा मतभेद है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पार्टियां अलग अलग तरीके से डील कर रही हैं, क्या फूट पड़ी है? पहली जो बात है कि धर्म की काट धर्म है, ये सबसे बड़ी मतलब बात ही गलत है। धर्म की काट धर्म का, राजनीति के अंदर धर्म की काट धर्म नहीं, धर्म की काट धर्म से दूरी बना लेना और उसको मतलब सबको अपनी विचारधारा मानने लगे। जैसे कि अभी कहा कि अपने प्रतिनिधि मंडल गया कांग्रेस का, वहाँ पे पूजा अर्चना करके आया। एक तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीख पर प्रतिनिधि मंडल ने जाना स्वीकार नहीं किया। तो धर्म से दूरी भी तो नहीं बनाई ना प्रतिनिधि मंडल ने। देखिए जो नेता गए पूरी टीम निकलती है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या जाती है, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सरयू में स्नान करती है, रामलला के दर्शन करती है। ये कौन सी इसी मतभेद की मैं बात कर रही हूँ। क्या अपने आला कमान की नहीं सुन रहे हैं या फिर ये किस तरह की राजनीति है? आला कमान राहुल गांधी का, जिसकी अपनी जो विचारधारा, जो जिस धर्म को मानता है, जिस भगवान को मानता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीख पर जाना तो हमें कबूल नहीं है। तमाम जो लोग हैं, राहुल गांधी ने ये बात बोली कि राहुल गांधी के शब्द हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे, आरएसएस का एजेंडा तय नहीं करेगा कि किस तारीख पर कांग्रेस को जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को अगरबत्ती जलाएगी, कांग्रेस को लेकिन ये भी तय, कांग्रेस अगरबत्ती सिर्फ राम मंदिर बनने से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता अगरबत्ती, उनकी अपनी विचारधारा, अपने भगवान को मानने वाले लोग हैं। एक सेकंड संदीप जी, राघव जी, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस को लेकिन एक लाइन भी तो तय करनी चाहिए ना कि आखिर वो इसे मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। कांग्रेस की लाइन गांधी की लाइन है, कांग्रेस की लाइन अंबेडकर की लाइन है, कांग्रेस की लाइन सामाजिक न्याय की लाइन है। गांधी रघुपति राघव राजा राम गाते थे, गांधी राम की पूजा करते थे। कांग्रेस तो अभी आप ही कह रहे हैं ना कि धर्म निरपेक्षता को लेकर के चल रही है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि राघव, जो गांधी के राम है और जो अभी जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो एक ही है। गांधी का हिंदुत्व, भाजपा का हिंदुत्व एक नहीं है। गांधी के राम और गोडसे के राम में फर्क है। ये फर्क इस देश के अंदर आज जो राजनीति चल रही है वो सबको समझ लेना चाहिए। गांधी के राम वो हैं जो कांग्रेस लेकर चल रही है, वो राम जो चाहते, वो राम जो सबके साथ न्याय चाहते थे, वो राम जो जिन्हें मर्यादित कहा जाता था, वो राम कांग्रेस के राम एक तरीके से आप कह लीजिए, वो राम जो चाहते हैं देश के अंदर सुख शांति खुशहाली बना चाहिए, ये वो राम, ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो राम नहीं है जो मणिपुर में हिंसा हो जाए और देखते रहें। ये वो राम नहीं है हाथरस के अंदर बलात्कार हो जाए और देखते रहें। ये वो राम नहीं है जो महंगाई बेरोजगारी उत्पीड़न के बाद भी शांत रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के राम नहीं है जो देश के अंदर नफरत होते हुए देखते रहे। राघव, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं कि ये जो हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की राजनीति है या फिर धर्म बनाम धर्म की राजनीति है जो कि ममता बनर्जी अभी कर रही हैं, भले ही वो सॉफ्ट तरीके से कर रही हैं कि हम सद्भाव रैली करेंगे, उसी दिन करेंगे, माँ काली के दर्शन करेंगे तो मस्जिदों में भी जाएंगे और बाकी जगहों पर भी जाएंगे, सारे धर्मों को हम शामिल करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें ये पता भी है कि धर्म की राजनीति अभी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मणिपुर की जैसे कि हमने चर्चा की, दलितों को आप देखिए, बड़े बड़े बाबा लोग कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, दलितों के मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अगर धर्म बनाम धर्म में चला जाएगा तो क्या वो भाजपा के जाल में नहीं फंस रहा है? आपको नहीं लगता इस समय स्टैंड बेरोजगारी का होना चाहिए, इस समय होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं हो रही, इन सारी चीजों पर होना चाहिए? निवेदिता, इसका बहुत माकूल जवाब ये हो सकता है कि विपक्ष के तौर पर मैं अभी ममता बनर्जी के स्टैंड की सिर्फ बात करता हूं। उनका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा। वो बेरोजगार के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर और पूरा लबोलू आप देखिए तो देश का जो माहौल बिगाड़ा गया है उस पर बात करती नजर आई। वो सद्भावना रैली निकाल रही हैं, सद्भावना यात्रा निकाल रही हैं। सद्भावना शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। वो उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को कवर करता है जिसकी बात नेहरू करते थे, गांधी करते थे। वो मंदिर जा रही हैं, मस्जिद भी जाएंगी, गिरजाघर भी जाएंगी, गुरुद्वारे भी जाएंगी। मैसेज है कि जहां आप भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद भी अयोध्या में एक मंदिर तक केंद्रित होकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी बंगाल में मां काली की पूजा करके मस्जिद जाके ये मैसेज दे रही कि बंगाल में केवल एक धर्म का राज नहीं है, बंगाल में हर उस आदमी को पूरी सहूलियत है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो बंगाल में है तो उसको इक्वालिटी महसूस कराई जाएगी जो बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है।
ये सवाल है। देखिए, आपने कहा बंगाल में वो साबित क्यों करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को कि नहीं, मैं हिंदुत्व की राजनीति या किसी भी तरीके से सद्भावना करके कि मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तय की हुई तारीख पर ममता बनर्जी ये तय कर रही है कि मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। ममता बनर्जी ऑलरेडी सभी धर्मों को मानती है, कांग्रेस ऑलरेडी सब धर्मों को मानती है। जिस दिन मैच खेलने की तारीख तय होगी, आपको खेलने उसी दिन जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज आप बैटिंग कर लीजिए, बॉलिंग करने हम कल आएंगे। देखिए, गोडसे की कौम देश के अंदर मैच खेलने की तारीख तय नहीं करेगी। ये सावरकर की कौम, सावरकर के पैदा किए हुए गुंडे तय नहीं करेंगे कि देश के अंदर कब हिंदू धर्म को मानना है और कब मंदिर जाना है, कब मूर्ति जाना है। कह रहा हूं, कांग्रेस में इतना सामर्थ्य था, आम आदमी पार्टी में इतना सामर्थ्य था, तो 22 तारीख को कराते ना सुंदरकांड। नहीं, और संदीप जी एक सवाल क्यों? मेरा भी है। ये संदीप जी, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये भी है कि भारत जैसे देश में आप धर्म को खारिज करके कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और ममता बनर्जी अगर धर्म के जरिए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं, तो क्या वो ज्यादा कारगर तरीका नहीं है? देखिए, बार बार ये बात आ रही है कि धर्म को खारिज किया। खारिज कर कौन रहा है? ना कांग्रेस कर रही है, ना ममता बनर्जी कर रही है, ना केजरीवाल कर रहे हैं। सभी धर्मों को मानकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। और आप कह रहे हो कि धर्म की राजनीति को खारिज नहीं कर रहे हैं। धर्म की राजनीति के साथ जो धर्म की आड़ में सिर्फ एक वर्ग को, जिसे कहते हैं स्वर्ण समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर ये कुटाराघात है। मैं तो कहता हूं उसको सिर्फ स्वर्ण समाज नहीं, तमाम जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग, सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। जहां पर राहुल गांधी का क्लियर स्टैंड है कि धर्म को राजनीति से अलग करना है और देश के अंदर ऐसी राजनीति स्थापित करनी है जिसमें नफरत ना हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ का एजेंडा ना हो, और जिसमें सब लोग सुख शांति से रहें, मणिपुर की तरह कोई और राज्य ऐसे ना जले। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि चर्चा चलेगी तो चलती ही रह जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। हालांकि मैं गोदी मीडिया की तरह ये नहीं कहूंगी कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है जो न्योते भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा जाल है जिसमें विपक्ष जनता को फंसती हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने अपने तरीके से इससे निपटा जाए, क्योंकि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक इवेंट ज्यादा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हक के साथ न्योते भेज रही है, और जो न्योतों को अस्वीकार कर रहे हैं उनको आराम से हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी घोषित कर दे रही है। लेकिन देखना यह है कि विपक्ष की जो तमाम तरीके की कोशिशें हैं वो 22 जनवरी को कितनी काम आने वाली हैं, और क्या 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी के सिवा टीवी के पर्दे पे कोई और चेहरा दिखाई देगा। न्यूज़ रूम की चर्चा ऐसे ही सुनने के लिए आप हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपने देख लिया है तो लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।